भाई का डेथ वॉज सच अ ह्यूज लेसन। कभी कभी लगता है कि भाई को सच में मर्डर करके मारा गया, व्हाट ही माइट बी गोइंग थ्रू। तो वो पेन, वो ग्रीफ, वो सब भी फील होने लगता है। इस एक किताब के द्वारा आपने कितने लोगों के जीवन में एक पाथ दिखाया है? बचपन से ही 4th ग्रेड में जब मैं थी ना, तभी से अपने डायरी में लिखती थी कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से एक होना है और मेरा लक्ष्य लाइफ का मोक्ष है। बट आपने इतनी यंग एज में मृत्यु को एक्सपीरियंस किया। आई लॉस्ट माई सिस्टर व्हेन आई वाज जस्ट 7। गर्भोपनिषद, उसमें पता है क्या लिखा हुआ है कि हम जब भी पेट में होते हैं ना, वो पानी, वो हीट, वो एसिड, वो सब फील होता है। हम मुट्ठी बंद करके आते हैं इस वर्ल्ड में कि मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगी नहीं, कि बस यहाँ पे आके मोक्ष के लिए वर्क करना है। बट आके फिर इस माया की वजह से भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हमें ब्रह्म को रियलाइज करना है। लोग बोलते हैं ध्यान प्रैक्टिकल नहीं है। While I was doing dhyan, I felt a strong presence. Then from inside it came that Krishna has come. मेरे को हिम्मत नहीं हुई आँख खोलने की, बिकॉज मुझे लगा मैं आँख खोलूँगी ना तो ये जो मुझे फील हो रहा है शायद कृष्णा चले जाए या। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी फिल्म्स, जिनके गाने और जिनकी स्माइल अभी भी हम सभी के दिल में जागरूक है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बहुत लोग अभी भी पीड़ा में हैं। बहुत लोग इस सडन लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक थी श्वेता सिंह कीर्ति। वो एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअल है और उन्होंने एक ऐसी किताब की रचना की जो है पेन, जिसके द्वारा बहुत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आज का इंटरव्यू बहुत स्पेशल है क्योंकि श्वेता सिंह ने खुद कहा है कि ऐसा इंटरव्यू उन्होंने आज तक कहीं नहीं दिया है, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने कहीं नहीं शेयर किया है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ट्रेजेडी देखा है। उनकी बहन, उनकी माँ और उनके भाई, उन्होंने सबकी मृत्यु स्वयं देखी है। उन्होंने वेदांत और आनापानसति और विपसना के और डीपर एस्पेक्ट शेयर किए। स्वयं श्री कृष्ण से वो कैसे मिले, क्या अनुभव था, उन्होंने बहुत गहराई से हमारे साथ शेयर किया है। अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को पूरी तरीके से उन्होंने इस इंटरव्यू में हम सभी के साथ शेयर किया है। तो आइए दोस्तों, और देर ना करते हुए द स्वानुभव शो को शुरू करते हैं। सुनते हैं श्वेता सिंह कीर्ति का स्वानुभव। नमस्कार। नमस्ते। इट्स एन ऑनर कि आप पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आए हैं श्वेता जी। ये मेरा ऑनर है कंप्लीटली। थैंक यू सो मच। अपने आप को पूरी तरीके से इस एक किताब के द्वारा आपने कितने लोगों के जीवन में एक रिलीफ बोल सकती हूँ, एक रिलीफ, एक खुशी, एक पाथ दिखाया है। एंड आप जैसे को मेडिटेटर को देख के मुझे इतनी खुशी मिली है। एंड इट्स सच एन ऑनर, इट्स लाइक मीटिंग योर ओन। कभी कभी लगता है ना किसी अपने से मिल रहे हैं, वैसा ही फीलिंग है अभी। सो आपने कहा है कि पेन एनलाइटनमेंट का पोर्टल है। क्यों? और आपकी लाइफ में एसेंशियली पेन आपने पर्सनली बहुत देखा है और पेन को आप आसान शब्दों में कह देते हैं। आपकी लाइफ में क्या हुआ था कि आपको इस मुकाम पर पेन को इस तरीके से देखने का मौका मिला? मैं इसलिए कहती हूँ कि पेन आपका पोर्टल बन जाता है एनलाइटनमेंट के लिए, क्योंकि जब तक आप सफ़र नहीं करते हो ना इनफ, तब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते हो। आप हमेशा बाहर ही ढूंढते रहते हो जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फुलफिलमेंट के लिए। जब आपको शॉक मिलता है ना एक्सटर्नल वर्ल्ड से, उसका ट्रांजिटोरी नेचर समझ में आता है, उसका टेम्पररीनेस समझ में आता है,
तब आप अंदर की तरफ मुख करते हो। मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत अर्ली ऑन स्टार्ट हो गई थी। आई लॉस्ट माई सिस्टर व्हेन आई वाज जस्ट 7, और अपनी बहन को उस तरह से लूज़ करना। उनका नाम था बॉबी दी। वो मेरे से क्लोज टू 4 years बड़े होंगे, और वो बहुत ही स्वीट थे। शी वॉज लाइक एन एंजल, ठीक है। और उतने छोटे थे, शी वॉज इन 4th grade उस समय, 4th 5th grade इस तरह से। और वो हमारा सबका ख्याल रखते थे, मेरा भाई का। मुझे याद है हम लोग जब वापस आते थे स्कूल से, तो वो हमें रिसीव करते थे गेट पे। उसके बाद हम लोग का पैर धोते थे, उस पर क्रीम लगाते थे, जस्ट आउट ऑफ शेयर लव। इमेजिन दैट काइंड ऑफ एंजल शी वॉज। और उनका डेथ जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे याद है हम लोग को जल्दी पिक कर लिया गया था स्कूल से। आई थिंक आई वॉज इन UKG इफ़ आई रिमेंबर राइट। और जब मैं वापस आई तो दीदी का शव देखा, बॉडी, डेड बॉडी डाइनिंग हॉल के फ्लोर पे लगा हुआ था नीचे, और बहुत सारे लोग आए हुए थे। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, दीदी क्यों यहाँ पे इस तरह से का बॉडी ऐसे रखा हुआ है। और मॉम बहुत रो रही थी, बाहर बैठी हुई थी, एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट। तो मुझे लगा कि दीदी को उठाना चाहिए, कि अब हो गया। आप, मुझे लगा वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक डेथ का कॉन्सेप्ट वाज नॉट क्लियर। इट वाज लाइक कि हमने देखा है टीवी पे कोई मर जाता है, बट इट्स जस्ट लाइक एक्टिंग, ठीक है। और हम लोग भी जैसे खेल रहे हैं तो हम लोग एक्टिंग करते थे, अच्छा तलवार चला रहे हैं और ये मारा और ये हम डेड हो गए, ठीक है। इतना ही पता था डेथ के बारे में। जब दीदी को उठाया और बोला उठो, मम्मा रो रही है, प्लीज डोंट डू दिस एनी मोर, राइट, डोंट कॉज हर एनी पेन, तो वो नहीं उठ रहे थे। शी वॉज नॉट गेटिंग अप, राइट। उनका एक्सप्रेशन वॉज लाइक कंप्लीटली फ्रोजन, राइट। देन एक अंकल उधर से आए और मुझे अपने आर्म्स में उठाया और बोला कि ये नहीं उठेंगे। तो वो भी नहीं समझ में आया, व्हाट डज दैट मीन, ये नहीं उठेंगे, ये भगवान के पास चले गए, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट रियलाइजेशन। वो 13 days का जो पूरा रिचुअल्स हुआ एंड ऑल दैट, और फिर दीदी कहीं नहीं दिख रही थी। तो वी वर नॉट टेकन टू जहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ, बट देन शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। उनके ड्रेसेस एंड एवरीथिंग वॉज लाइक टेकन एंड बर्न्ड। तो उतने छोटे एज में इस तरह का जो रियलाइजेशन था, इट वॉज टू अर्ली। ऐसे जनरली क्या होता है, सेक्सुअल एजुकेशन होता है, एक जनरल एजुकेशन होता है, लेकिन डेथ का एजुकेशन कोई नहीं देता। और मेरे लिए भी सिमिलर था। जब माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, मैं 4th standard में थी, मेरे ग्रैंडफादर की मृत्यु हुई थी, और हमें बस न्यूज़ पता था, और वो विशाखापट्टनम में रहते थे और हम दिल्ली में रहते हैं। तो जब न्यूज़ मिला तो हम सब गाड़ी जैसे फ़्लाइट से गए और गाड़ी से जिस स्पॉट पे थे वहाँ पे गए। और मुझे याद है कि पापा मतलब जनरली नॉर्मल कॉन्वर्सेशन गाड़ी में कर रहे थे, और फिर जब बैग उन्होंने छोड़ा, उस शव को देखा, उनके पिताजी का शव देखा, वो भाग के गए और वो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे बहुत ही मैंने अपने पापा को उस स्थिति में कभी नहीं देखा, जैसे यंग चाइल्ड। तो मेरे अंदर एक कंडीशनिंग ये हो गई थी कि मैं जब कोई मरता है तो ऐसे करना होता है। बट लेटर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी, मृत्यु का एजुकेशन एक्चुअली क्या होता है। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, अगर हमें रोड क्रॉस करना नहीं पता तो हम डरेंगे, बट जब आपको पता होगा राइट से गाड़ी आएगी, आप रोड क्रॉस करोगे, डिवाइडर पे जाओगे, लेफ्ट से गाड़ी आएगी, फिर आप रोड क्रॉस, फिर कोई डर ही नहीं है, फिर कोई डर नहीं लगता। बट आपने इतने यंग एज में मृत्यु को एक्सपीरियंस किया, देखा अपने खुद की बहन को, फिर आगे क्या हुआ? तो एक तो पहले कि मॉम को उस कंडीशन में देखना ना वाज वेरी डिफ़िकल्ट। आप बहुत अटैच थे अपने मॉम से? मम्मा से तो बहुत अटैच थी, और फिर मम्मा
जैसे अगर आप अपने चाइल्ड को लूज़ कर रहे हो तो सोचो एक मॉम का कैसा हो जाता होगा मेंटल स्टेट, राइट? तो मम्मा को उस तरह के दुख से गुजरते हुए देखा ना, तो दैट वाज अनदर काइंड ऑफ पेन दैट यू नो एज किड्स यू इम्बाइब कि मॉम इस तरह से हैं और यू फील सो हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू मच. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एंशंट कल्चर में जो एक प्रथा है ना, जब ये फीमेल्स आती हैं ब्लैक ड्रेसेस पहन के और वो रोती हैं अपना छाती पीट के, इट्स सच अ गुड प्रथा इन अ वे, राइट? जैसे आपके डैड ने किया, वो ज़ोर ज़ोर से रोए, राइट? इट इज़ सच अ गुड वे टू एक्चुअली टेक आउट द पेन दैट यू आर फीलिंग इनसाइड. नहीं तो जैसे डैड वॉज फ्रोजन, वो रो नहीं पा रहे थे, तो दैट हर्ट्स यू मच मोर देन इफ़ यू आर एबल टू जस्ट रिलीज दोज पेन, राइट? तो ये आई वॉन्टेड टू से कि कितना अच्छा कल्चर है ना इंडियन कल्चर, ये सब चीज़ इनबिल्ट है कल्चर में ही. तो वो था मेरा फर्स्ट इंसिडेंस, फर्स्ट एनकाउंटर विद डेथ. उसके बाद मॉम का, तो 12th ग्रेड करने के बाद जुलाई में मैं 2002 था, मैं अपने कॉलेज चली गई निफ्ट चेन्नई. ठीक है, मम्मा आए थे वहाँ पे मुझे छोड़ने के लिए. और जब मम्मा जा रहे थे वहाँ से छोड़ के, पहले तो निफ्ट चेन्नई का उनको बिल्डिंग बहुत पसंद आया, न्यूली बिल्ट था, इट वाज लाइक अ होटल. ठीक है, तो मम्मा जब देख रहे थे शी वाज लाइक सो हैप्पी कि शी इज़ लीविंग मी हियर. ठीक है, और while she was dropping me and leaving NIFT campus, she gave me a kiss here. हाँ, तो मुझे बहुत रोना आया, मुझे लगा कि बस मम्मा को नहीं जाने दूँ. बट पापा ने उधर से इधर ऐसे एक्सप्रेशन दिया कि मत रो, नहीं तो मम्मा को भी बुरा लगेगा और उनको जाने में दिक्कत होगी. तो मैं नहीं रोई, आई केप्ट इट इनसाइड. But that was the last time I saw her, and I didn't know that. This is the last time I'm seeing her go. I'll never see her physical body again. Never. उस समय पे वीडियो कॉल्स भी नहीं था. वीडियो कॉल्स भी नहीं था. मीट हर. करेक्ट. बातें हुई मम्मा से फ़ोन पे, बट देखने का मौका नहीं मिला. टच करने का मौका नहीं मिला. उसके बाद 2002 दिसंबर में जब मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहा था, तो मम्मा का डेथ हो गया. बट मुझे बताया नहीं गया क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था. दीदी ने फ़ोन पे मेरी टीचर को बताया था कि इस तरह से है, इस तरह से हो गया है, बट लेट हर फिनिश ऑल हर एग्ज़ाम्स एंड देन लेट हर कम हियर टू पटना. तो समहाउ उस रात, जिस रात मम्मा का डेथ हुआ, उस रात मैं लेटी हुई थी अपने बेड पे, और मेरा आइज़ हाफ ओपन था. अराउंड 3 o'clock कुछ हो रहा होगा, और मैंने ना माँ काली को देखा आते हुए सामने डोर से, और शी हैड हर टंग आउट, इट वाज ऑल रेड, एंड शी वाज काइंड ऑफ, she had a loving expression on her face, but it was kind of furious too in a way, कि मतलब there's something that I'm gonna take away from you. ठीक है. And she walked in, और मेरा eyes half open था, डोर से सामने से आए, मैं बेड पे लेटी हुई थी, और उन्होंने कुछ तो अंदर से मेरे निकाला. ऐसा लगा कि मेरा बॉडी पोरस है. शी जस्ट वेंट इन एंड पुल्ड समथिंग आउट, और मैं बिल्कुल ही ऐसे बैठ गई. एंड इट वाज एंड आई न्यू एट दैट टाइम कि समथिंग हैज़ हैपेंड. ठीक है. जब दीदी ने बोला कि मम्मा कोमा में है, तुम अपना फिनिश कर लो जो भी एग्ज़ाम है, और फिर यहाँ पे आओ, फिर हम लोग मम्मा को निकाल देंगे कोमा से. तो आई जस्ट प्लेड अलॉन्ग. मुझे पता था कि मम्मा इज़ नो मोर. उसके बाद वो हिट किया है मेरे को कि मम्मा वॉज लाइक फाउंडेशन, हमारे सबके लिए फाउंडेशन. कुछ भी हम करते थे तो हम इसलिए करते थे कि मम्मा को प्राउड करेंगे, मम्मा के लिए कुछ करेंगे फाइनली, मम्मा को खुशी देंगे. और फिर मम्मा चले गए हमारे लाइफ से. फिर लगता था क्यों ही कुछ भी करना है. मुझे याद है मैं निफ्ट के टेरेस पे जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी. वो एम्प्टीनेस फील करती थी कि लाइफ का मतलब क्या रह गया अब, मम्मा नहीं है तो.
तो दैट वाज सेकेंड डेथ एक्सपीरियंस फॉर मी अपने लव्ड वन का. फिर थर्ड जब भाई के साथ ये हुआ, और जिस तरीके से हुआ भाई के साथ, माय गॉड, अभी तक आंसर्स नहीं पता है. तो पता है, एक होता है ना दिमाग में आपने क्लोज कर दिया है फाइल, अब तुम हील करते हो, वो फाइल क्लोज करने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि आंसर्स नहीं पता है कि हुआ क्या है. कभी कभी लगता है कि भाई को सच में मर्डर करके मारा गया, व्हाट ही माइट बी गोइंग थ्रू. तो वो पेन, वो ग्रीफ, वो सब भी फील होने लगता है. व्हेन यू आर सो क्लोज टू समवन, तुम उसके सारे एक्सपीरियंसेस जो भी वो फील करते रहते हैं ना, तुम भी फील कर सकते हो, राइट? तो भाई का डेथ वाज सच अ ह्यूज लेसन. थैंक गॉड कि मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत डीप लेवल से पहले से ही थी, जिसके वजह से मैं ये हैंडल कर पाई. नहीं तो फैमिली में सबको दिक्कत हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गए, डिजीजेस हो गए फैमिली में. तो या पेन को आपने केवल खुद की हीलिंग नहीं होती है. जब आप पेन से हील होते हो, आपके आसपास के लोग उस चेंज से इंस्पायर होते हैं एंड आप उस चीज़ के टेस्टमेंट हो. yes. कि खुद आप हील हुए, आपने साथ में सभी को आप साथ में लेके गए कि वो सब साथ में हील हो. एंड आप खुद भी बहुत कनेक्टेड है सुशांत जी से इन अ डिफरेंट वे नाउ. एंड आई लव दैट्स हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं. हम पास्ट को लिमिट नहीं करते. यस, जस्टिस डेफिनेटली जानना ज़रूरी है और उससे उभरना है जी. और आप ब्यूटिफुली, जो भी उनके फैंस हैं, उन सभी को एक लाइट दिखा रहे हैं. एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज उसका, क्योंकि जिस तरीके से एक पर्सन जब सर्विस करता है, एक इंडस्ट्री को एक सर्विस दिया है, एंड नाउ उसको एक अलग नज़रिया देना सही नहीं है. और आप एक स्तंभ जैसे खड़े होके एक अलग लाइट दिखाए कि यस, देयर इज अ different route to this. And different side to Sushant too. He was just not an artist. He was a pure person inside. और वो कितना इंटेलेक्चुअल था, कितना इंटेलिजेंट था, किस तरह के पोस्ट करता था, उनसे सबको समझ में आया. इंटरव्यूज उनका फिर से देखा गया है, कितने लोगों ने फिर से उनको समझा है कि वो क्या थे, राइट? तो आई थिंक दैट ऑल दैट केम आफ्टर ही वॉज गॉन. Before that, nobody understood him as deeply. Yes. वो वाला साइड बाद में उभर के आया भाई का. एक्चुअली उनके आंसर्स भी, अगर मैंने भी आई हैव बीन फॉलोइंग दिल बेचारा का, हमने रिव्यू भी किया है PMC पर, बिकॉज द वे इवन दिल बेचारा सच अ स्पिरिचुअल मूवी. यस, द वे एक्चुअली मृत्यु को कैसे खुशी से एक्सेप्ट किया है. इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी दिल बेचारा. करेक्ट. और देखो ना, जैसे हम लोग सारे मृत्यु के तरफ ही जा रहे हैं, इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो. एवरी डे वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेथ, isn't it so? And all of us, ये नहीं कि बस मैं जा रही हूँ आप नहीं जा रहे हो, या आप जा रहे हो मैं नहीं जा रही हूँ, बट हमेशा हम लोग क्या दिमाग में सोचते हैं कि नहीं, हम लोग इटर्नली जिंदा रहेंगे, और कभी सोचते नहीं हैं डेथ के बारे में. बट हमें, अगर हम सोचना शुरू कर दें कि डेथ किस चीज़ का होता है, तो हमको समझ में आएगा कि डेथ बस ये बॉडी का होता है, दैट्स इट. ये ईगो सेल्फ का होता है. ईगो सेल्फ एज इन जो आइडेंटिटी आप कैरी कर रहे हो इस बर्थ में, एज श्वेता का होगा. बट सटल बॉडी तो अपना कंटिन्यू करता है जर्नी, राइट? और जब आप इनलाइटेंड हो जाते हो, फुली रियलाइज्ड हो जाते हो, तो आपका सटल बॉडी भी खत्म हो जाता है. वो होता है रियल डेथ, व्हेन देयर इज नो कंटिन्यूएशन, राइट? इट्स एंड ऑफ ऑल द संस्कारास. तो आप डेथ को रियल सेंस में समझते हो तब, राइट? तो इसलिए लिमेंटिंग द पास्ट, अपने दुख में रहना, दर्द में रहना. बहुत सारे लोग अभी उभर के आ रहे हैं इस मृत्यु के इस शौक से. मैं थोड़ा बहुत एक और स्टेप पीछे लेना चाहती हूँ आपके बचपन के बारे में, कि आप बचपन से भक्ति के मार्ग में थे, हमेशा आप
भगवान को अपने दिल में लिए हुए जाते थे। आपके बुक में इवन कृष्णा के साथ आपका जो एक मेडिटेशन में आपके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहा है, एंड माँ काली का जैसे आपने कहा, हर एक भगवान के साथ आपका एक कनेक्शन रहा है। जी जी। और आपने इतनी ब्यूटीफुली अपने कोलकाता में जो दक्षिणेश्वर टेम्पल है, रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली का जो टेम्पल है, बहुत अद्भुत तरीके से आपका जो, मैं इसलिए स्पॉइलर अलर्ट मैं इतना ट्रिगर करना चाहती हूँ कि सभी लोग ये बुक पढ़ें, क्योंकि आपका एक्चुअली ब्यूटी इज इन द सिंप्लिसिटी ऑफ योर वर्ड्स। शब्द बहुत सिंपल है, एंड दैट्स व्हाट एक ध्यानी वही होता है। तो ध्यान एक जैसे ध्यान की जो शुरुआत है भक्ति से होती है सबकी, तो थोड़ा बहुत अगर आप बता सके और कैसे ध्यान आपके लाइफ में आया। जी, तो अमूल्य पता है बचपन से ही आई डिडंट नो दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ मेडिटेशन, बट मैं अपने कमरे का कर्टन्स ड्रॉ करके अंधेरा करके एक जगह बैठ जाती थी, और समहाउ बहुत छोटी सी थी उस समय, कोई आइडिया नहीं था क्या कर रही हूँ, और समहाउ यहाँ पे मुझे लाइट दिखता था एंड आई यूज्ड टू गेट कंज्यूम्ड देयर, और ये बचपन से होता था। और फिर इवेंचुअली ममा के भक्ति के वजह से, वहाँ बहुत सीधे से थे और भगवान से वो बातें करते थे, कॉन्वर्सेशन करते थे। ममा के लिए भगवान उनके सब कुछ थे। सो दैट्स व्हाट शी टॉट अस एज अ चाइल्ड। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि सुबह सुबह उठ के पूजा रूम को क्लीन करना है, पूजा के बर्तन धोने हैं और भगवान के लिए फूल तोड़ के लाना है। और वो मैं एवरी मॉर्निंग करती थी। इवनिंग में वो शाम की आरती होती है ना, ओम जय जगदीश हरे, वो मेरा जॉब था, वो मैं करती थी। तो ये सब चीज़ क्या हुआ ना, बहुत इनग्रेन्ड हो गया सिस्टम में। और क्योंकि हम लोग इतने भाई बहन थे, देयर वर टाइम्स व्हेन आई वुड वांट टू टॉक टू ममा बट ममा वोंट बी अवेलेबल एंड ऑल दैट। तो 5 भाई बहन हैं हम लोग, पहले 6 थे, बॉबी दी भी थे, फिर बॉबी दी का डेथ हुआ और फिर 5 रहे। तो ममा ने मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो, मैं हूँ नहीं हूँ बट भगवान हमेशा हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, उनको सब कुछ बता सकते हो, जो भी वट एवर यू आर गोइंग थ्रू। तो आई यूज टू डू दैट एवरी मंदिर, एनी मस्जिद, एनी चर्च आई वुड सी, अपना हाथ जोड़ के एक ही अपने से ही अंदर से आता था, भगवान हमेशा मेरे साथ रहो। उसके बाद जब बड़ी हुई 2007 में, आई गॉट मैरिड, आई वेंट टू US, और वहाँ पे मेरा सारा का सारा इंटरेस्ट बस इसी चीज़ में था कि इसको और एक्सप्लोर करना है, ये क्या मुझे फील होता है। उसके बाद आई गॉट इनटू इट सो डीपली, हर एक एस्पेक्ट समझ में आने लगा। और बुक्स भी पढ़ने लगे आप? बहुत बुक्स पढ़े। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी तो मैंने 8th ग्रेड में ही पढ़ लिया था, बट ज्ञान योग के बारे में समझ में आए, रमना महर्षि मेरे लाइफ में आए। एंड देन व्हेन ही केम, एंड his technique is so simple and so very direct that you have to find out who you are. As simple. Who am I, right? Who you are. Who am I, right? अब और उसके लिए तुम्हें कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो सेंस ऑफ आई तुम्हें बॉडी में फील हो रहा है, वहाँ पे अपना अटेंशन डालना है और देखना है कि एग्जैक्टली कहाँ से वो अराइज कर रहा है वो आई। ठीक है? और अगर आप अपने माइंड को वहाँ पे ठहरा सको, तो दैट्स इनफ, दैट्स गुड इनफ। अब क्या, बिकॉज ऑफ माई लव फॉर गॉड, मुझे लगता था कि वो जो प्लेस है जहाँ पे मुझे ठहरना है, वो सेंस ऑफ आई एम, वो मेरा डोर है भगवान के लिए। वहाँ पे मैं नॉक करती रहूँगी, वहीं पे रहूँगी। ठीक है? तो मैं वो कर पाती थी बिकॉज इतना ज़्यादा प्यार था भगवान से कि आई वॉज एबल टू होल्ड माई माइंड देयर फॉर अ लिटिल लॉन्गर ड्यूरेशन। उसके बाद जो उन्होंने एग्जैक्टली लिखा है कि समथिंग फ्रॉम डीप इनसाइड कम्स, इट्स लाइक अ मैग्नेटिक पुल, इट विल कम एंड टेक यू इन इट्स ग्रेस। इट एक्चुअली हैपन्स, दैट हैपन्स। तो इट्स जस्ट दैट वी नीड टू हैव फेथ। फेथ भी क्या मतलब, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। आई फील स्पिरिचुअलिटी इज साइंस। साइंस में आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो चीज़ों के साथ। इमेजिन अगर आज मैं एक साइंटिस्ट हूँ,
मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ये टेलीस्कोप बनाया है अर्थ से, आप मार्स देख सकते हो, ये आप यूज़ करो। आपको भी दिखा दिया, आपने भी देखा, अरे हाँ मार्स तो है, राइट? सेम थिंग आपको टेक्निक दिया जाता है स्पिरिचुअलिटी में, ये मैंने यूज़ किया है, ये इस तरह से वर्क करता है, आप यूज़ करके देखो आपके लिए वर्क करता है कि नहीं। एग्जैक्टली, रमना महर्षि वॉज अ साइंटिस्ट एंड ही गेव द टेक्निक एंड आई यूज्ड इट एंड इट वर्कड, एकदम सिंपली। तो रमन महर्षि मेरे लाइफ में आ गए। एंड देन पता है अमूल्या, द थिंग आई वॉज आस्किंग फॉर टू गॉड, दैट भगवान मेरे साथ हमेशा रहना, I realized that he has always been with me as awareness. And I, जो मैं अपने आप को सोचती थी श्वेता, that has not been with me all the time, because आप waking state में श्वेता हो, dream state में श्वेता हो क्या? deep sleep state में तो हो भी नहीं, right? But भगवान हमेशा हैं, right? And my आत्मा, Bhagwan, is not different from me. Atma is Brahman. Yeah. It was such a wonderful realization and experience that, you know, एक होता है ना, आप कुछ बहुत प्यासे हो और ढूंढ रहे हो पानी, सब जगह देख रहे हो पानी के लिए, राइट? आपको पानी दिख भी रहा है, शायद वहाँ है, बट पिया नहीं है। और जब आप एक बार पी लेते हो तो what kind of, you know, it quenches your thirst, right? Bliss, right? वैसा ही फील हुआ कि my God, I have been searching for this. एंड जो पेन, वो जो ग्रीफ आप गो थ्रू कर रहे थे, उसका भी एक तरह का सोल्यूशन था उसके लिए कि नहीं, जो भी बाहर में हो रहा है, इट्स ऑल ट्रांसिएंट एनीवे। आप जिसके लिए लैमेंट कर रहे हो आज, कल आप भी नहीं होगे, राइट? कौन लैमेंट कर रहा है? हु इज द पर्सन हु इज लैमेंटिंग, राइट? दैट पर्सन इज ऑल्सो वेरी ट्रांसिएंट। कल को वो भी नहीं होगा, क्योंकि आसपास देयर आर सो मेनी कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स, मीडिया, हर एक तरीके से आपको, ओह माय गॉड, यू हैव नो आइडिया जिस तरह का आउटपोर हुआ उस समय, मीडिया का, अटेंशन का, इतने लोग वाज फीलिंग डिप्रेस्ड। आई गॉट लाइक मोर देन thousands of emails, messages, and everybody was lamenting भाई's death, because उस भाई में कुछ था जो सब फेल्ट कि उसका फैमिली मेम्बर ही का डेथ हुआ है। तो और क्योंकि यू नो आई न्यू समथिंग विच वुड हैव हील्ड मी, ठीक है, आई न्यू कि आई हैव टू टेक टाइम एंड आई हैव टू जस्ट हील माई सेल्फ। तो आई वेंट टू लैंड ऑफ काम अबाइडिंग, 1 मंथ के रिट्रीट के लिए, एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डीप प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो इट स्टार्टेड हेल्पिंग मी। फिर वहाँ पे मैंने ये यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर पढ़ा एक बुक में, हाउ थिंग्स एग्जिस्ट। When I read that, I was like, oh my God, am I being selfish here? I'm trying to heal myself, but you know, I'm not doing anything for so many people who are suffering, right? Then I decided to write this book. आपके अंदर से एक विचार आया कि अब मुझे शब्दों में इसे व्यक्त करना है। Yeah. क्योंकि ये आपका लिटरली, मैं बोलूँ उसका दूसरा नाम इस बुक का स्वानुभव होना चाहिए, बिकॉज लिटरली आपका अनुभव के साथ हाँ, आप जो हो और आपका जो विजडम है, ये सारे इस बुक में है। मैं बोल सकती हूँ इट्स रियली अ स्वानुभव, इट्स अमेजिंग। यू नो, पहले मुझे लगा, जैसे हम लोग में बताया जाता है, हम लोग के ज्ञान योग में बताया जाता है कि आप अपने अनुभव मत शेयर करो, ठीक है, बट यू नो, समहाउ फ्रॉम इनसाइड गॉड टोल्ड मी दैट प्लीज शेयर योर अनुभव so that a lot of people can get benefited by this. You know, अगर आप अपने अनुभव शेयर कर रहे हो to kind of boost your ego, then it's bad. But if you're sharing your experiences to help others, then it's not bad. Intention matter करता है। और ठीक है, क्यों बोला जाता है कि आप अपने अनुभव मत शेयर करो? क्योंकि फिर कहते हैं पतन हो जाएगा, आपका बुरा होएगा, या फिर वो अनुभव होने बंद हो जाएंगे and all that. But I feel like, you know, if your intention is to help others, तो ठीक है, बुरा ही होगा तो क्या ही हो जाएगा, right? At least there will be so many people who will be helped by it,
इट्स ओके, बट आई डोंट थिंक बुरा बुरा होता है, बिल्कुल नहीं होता, हमारे हेल्प ही होता है। पूरे टीवी चैनल में केवल अनुभव ही है। देयर आर लैक्स ऑफ पीपल शेयर देयर एक्सपीरियंस। मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंस है पीएमसीएमई पर दिखता है कि देयर इज जस्ट बिकॉज किसी को कैंसर है, किसी के पूरे फैमिली में मृत्यु हुई है, सबकी मृत्यु हुई है बैक टू बैक। अब वो पर्सन कैसे उभर के आया? क्योंकि ऐसा है ना कि जैसे राय का दाना लेके आओ जिस घर में मृत्यु ना हो, हर एक घर में एग्जैक्टली हर एक घर में मृत्यु है। और उसको एक दुख का नहीं, एंड आई लव इट कि हमने इंटरव्यू की शुरुआत ही मृत्यु से की है, क्योंकि उसमें दुख नहीं, उसमें एक लर्निंग है। या सो वंडरफुल। अब मैं और गहराई से आपके, जैसे आप कैलिफोर्निया आए, आपने इस ज्ञान के द्वारा अपने आप को एनलाइटन किया, दूसरों को एनलाइटन किया थ्रू दिस बुक। अब आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान को, जैसे लोग बोलते हैं ध्यान प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स मतलब अच्छा है ध्यान, छुट्टी पे ये जवानी है दीवानी मोमेंट के लिए वो एक होता ना, छुट्टी के लिए जाके ध्यान अच्छा है, लेकिन डे टू डे लाइफ में बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास उसके लिए। और आप यूर अ मदर ऑफ 2 और इतने सुंदर नाम है आपके बच्चों के भी, निर्वाण एक नाम है, वंडरफुल। सो कैसे आप अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं ध्यान को? जी देखो, अब ध्यान तो वे ऑफ लाइफ बन गया है। इट्स नॉट लाइक यू टेक आउट सेपरेट टाइम एंड यू सिट, बट आई डू एक्चुअली टेक आउट सेपरेट टाइम एंड आई एक्चुअली सिट, बट एक होता है ना सहज समाधि, लाइक when we are talking right now, when we are talking even, we can actually stay with that state of awareness where all of this is appearing. Right? We don't have to identify particularly with this body mind or particularly with that body mind. We can hold the space of awareness itself. Right? उसमें कितना अच्छा लगने लगता है, सब उसके पार्ट होते हैं, everything that is appearing in it is part of it. You feel whole. Otherwise क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर बॉडी माइंड से में इन्वेस्टेड होते और इसी से लगाव रखते हो, तो आप सेपरेट फील करते हो और दूसरों से। उससे सारी एंजाइटी, सारे प्रॉब्लम, सारा पेन उसी से राइज करता है। इफ़ यू कैन जस्ट होल्ड द स्पेस ऑफ अवेयरनेस, आई थिंक दैट इज मेडिटेशन itself. Enlightenment is a process, and it is a continuous process, and it's a infinite process. The more you know, there's more to know, and you will know more. And you keep going higher and higher and deeper, and you keep exploring it. And there is no end to the exploration. It's so beautiful. एक कहानी है बहुत अच्छी, आई थिंक ये शिव पुराण में है ये कहानी, जिसमें शिवा का छोड़ फाइंड करना है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी में कंपटीशन लगता है कि कौन जाके फाइंड कर सकता है उनका एंड। ठीक है, ब्रह्मा जी माइंड के साइड जाते हैं, इंटेलेक्ट के साइड जाते हैं, ऊपर के साइड जाते हैं, और विष्णु जी हार्ट के साइड जाते हैं, नीचे के साइड जाते हैं, डीपर जाते हैं। एंड दे आर गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, और कोई एंड नहीं फाइंड कर पा रहा है। बट ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको थोड़ा ईगो है, उन्होंने फील किया कि नहीं, दिस इज इट, यही एंड है, अब मैं वापस जाके मैं क्लेम कर देता हूँ कि मैंने इनका एंड फाइंड कर लिया। वो वापस आते हैं, विष्णु जी भी विष्णु जी को जाके बोलते हैं कि मैंने एंड फाइंड कर लिया। दिस इज इट। इंटेलेक्ट को कभी कभी लगता है कि यू हैव फाउंड द एंड एंड देयर इज नथिंग मोर देन दिस टू बी डिस्कवर्ड, बट इट इज नॉट सो। It will continue. This journey will continue. So never claim that you're enlightened, I feel. It's a process, it's a journey, and it will keep going on. Constant enlightenment है. Yes, every moment you choose enlightenment. Right? क्या करूँ क्या ना करूँ, एक सिचुएशन में ही एनलाइटनमेंट पता चल सकता है। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वाक क्षेत्र भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, चेष्टा क्षेत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हम क्या करते हैं, हम एक्शंस क्या होते हैं। तो यही मैं आपका कंडीशनिंग जानना चाहती हूँ, कैसे आपने ब्रेक किया। तो मे बी इवन गर्भ संस्कार का भी आपने के द्वारा आपके जो 2 बच्चे आए हैं, क्या आपने ये मेडिटेशन को अपने फैमिली तक कैसे आप लेके गए? एक तो पहले गर्भ आप बोल रहे हो तो इट्स रिमाइंडिंग मी ऑफ गर्भो उपनिषद। उसमें पता है क्या लिखा हुआ है?
कि हम जब भी पेट में होते हैं ना, वो पानी, वो हीट, वो एसिड, वो सब फील होता है। और जब हम उस टनल से निकलते रहते हैं ना, तो हम अपने आप को ये प्रॉमिस करते हैं कि फिर इस गर्भ में फिर से नहीं आएंगे। हाथ मुट्ठी बंद करके आते हैं कि मुझे याद रहेगा, मैं फिर से इस गर्भ में नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी वहाँ पे दिक्कतें होती हैं, इतना पेन होता है, इतनी सफरिंग होती है। तो हम मुट्ठी बंद करके आते हैं इस वर्ल्ड में कि मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगी नहीं, कि बस यहाँ पे आके मोक्ष के लिए वर्क करना है। बट आके फिर इस माया की वजह से, इस सृष्टि की वजह से सब भूल जाते हैं, इस नेम फॉर्म में अपने आप को खो देते हैं, इस फंक्शन में खो देते हैं, भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हमें ब्रह्म को रियलाइज करना है। As you told earlier, kingdom of God is within you. You have to realize that it is actually within us. वो भूल जाते हैं। तो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था when I was pregnant with Nirvana, even when I was pregnant with Freja, क्योंकि 2007 में मैं US गई थी, and within a month I got pregnant, and the whole time was spent in mostly meditation, because I didn't have any kind of work over there. In US, you need H-1B visa to work. And over here in India, I used to do a lot of things, work a lot and stuff. But वहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा time था इस चीज़ पे invest करने के लिए. So I used to do this whole time. And, at that time, I had started mostly exploring more about third eye and what is it and what am I seeing. तो बहुत सारे supernatural experiences हो रहे थे. I'll tell you one experience. Vishal was doing his PhD then. आपके husband? Vishal, my husband, was doing his PhD then. We were very young, like 22, 23 होंगे हम लोग उस समय. And he was doing his PhD. एक बार वो वापस आए घर पे इवनिंग टाइम में, उनके फ्रेंड और वो बाहर काम कर रहे थे, लाइक बाहर एज इन लाइक डाइनिंग हॉल साइड में काम कर रहे थे एक सोफ़ा पे बैठ के, और मैं अंदर से मेडिटेट करके बस निकली ही थी बाहर। तो वो लोग लैपटॉप पे थे, एंड वो लोग का लैपटॉप ही नहीं ऑन हो रहा था। वो लोग कॉलेज से लैपटॉप, यूनिवर्सिटी से लैपटॉप लेके आते थे। तो दे वर लाइक ओके, अब दूसरा लैपटॉप लाना पड़ेगा एंड ऑल दैट। एंड देन व्हेन आई केम आउट, दे वर लाइक फीलिंग वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड स्टफ। तो मैंने बोला क्या हुआ, लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग। आई वाज लाइक अच्छा लेट मी सी। मेरे दिमाग में आया कि ये 2 की दबाओ। मैंने वो 2 की दबाए, लैपटॉप ऑन हो गया। दोनों मेरे को ऐसे करके देखने लगे। सो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी उस समय। आई कुड हैव सीन विशाल वो क्या कर रहे हैं ऑफिस में। एक बार मैंने उनको फ़ोन किया, आई वॉज मेडिटेटिंग, थर्ड आई पे मेडिटेशन कर रही थी, और उसका दिमाग में आया तो उसका विजुअल आ गया कि वो एग्जैक्टली कहाँ है। ही वॉज इन एलिवेटर और वो ऊपर जा रहे थे। क्या कहते हैं, एलिवेटर में जब घुस रहे थे तो मैंने देखा था कि राइट हैंड साइड उनके एक ग्रीन कलर का प्लांट टाइप का रखा हुआ है, वो बताया था मैंने उनको। और मैंने बोला था कि एलिवेटर में एक और फीमेल थी जिसने बन बनाया हुआ था एंड ऑल दैट, और तुमने पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है। ही वाज लाइक तुम कहाँ हो? ठीक है। और उस समय हमारे पास बस एक ही कार हुआ करता था, तो आई कुडंट हैव इवन ड्रिवन एंड गॉन देयर। और काफी लॉजिकली है, मतलब लॉजिकल तो यही है ना कि तुम आसपास हो क्या, नहीं आसपास भी नहीं हो। या सो दिस वाज जब हम कैलिफोर्निया मूव कर गए थे। फ्रेजा हो चुकी थी एंड शी वाज जस्ट अ मंथ और 2 ओल्ड। तो तो ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय। इट वाज सच अ ब्यूटिफुल एक्सप्लोरेशन। बहुत अच्छा टाइम था उस लाइफ का, बहुत इंटरेस्टिंग सा टाइम हो रहा था, वेयर सुपर नेचुरल थिंग्स वर हैपनिंग। एंड ये होता ही होता है किसी भी साधक के लाइफ में, ये वाला फेज आता ही आता है। बट तुम्हें क्या करना है, इससे बहुत ज़्यादा इलेटेड नहीं हो जाना है, और इसको एज एक पार्ट देखना है कि ये तो होना ही था, बट टाइम टू मूव ऑन। इस तरीके से अटैच नहीं होना है, अटैच नहीं होना है इस तरह के सिद्धि से, या फिर इस तरह के जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में उससे। और ये सारा जो विजडम है बिना कोई फिजिकल गुरु के आपके अंदर से ये सारे इंट्यूशन आ रहे थे?
ओके तो फिज़िकल गुरु तो मैंने किसी को बनाया नहीं था उस समय तक, बट मुझे फिर माँ काली का एक्सपीरियंस हो गया था जब मैं 12th ग्रेड में थी ना, एंड मैं निफ्ट का एग्ज़ाम दी थी, निफ्ट का रिटन में हो गया था। तो फिर मुझे कोलकाता जाना था इंटरव्यू देने के लिए। जब मैं कोलकाता गई इंटरव्यू के लिए, तो उससे पहले एक दिन पहले दक्षिणेश्वर टेम्पल गई। ओके तो वन थिंग आई वांट टू से कि बचपन से ही 4th ग्रेड में जब मैं थी ना, तभी से अपने डायरी में लिखती थी कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा से एक होना है और मेरा लक्ष्य लाइफ का मोक्ष है। दैट आई हैड दैट clarity from very beginning, and I had another thing which I used to feel from very early on, and that was pain of separation from God. तो वो मेरे अंदर बहुत डीप था। जैसे मैं जितना भगवान के लिए अपने पूरे लाइफ टाइम में रोई हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए नहीं रोई हूँ आज तक, ठीक है। तो वो भगवान से मिलने का जो सेपरेशन का जो फीलिंग होता है ना, और वननेस की जो चाह है, एग्जैक्टली, दैट हैज़ ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ टीयर्स, ठीक है। एनीवे, तो मैं जब वहाँ दक्षिणेश्वर में गई थी एक दिन पहले इंटरव्यू के, आई वेंट टू दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और रामकृष्ण परमहंस का मंदिर है। उस समय मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, नथिंग आई न्यू, ठीक है। वहाँ गई तो जैसे ही वॉल पे हाथ रखा ना, पता नहीं क्या ट्रिगर हुआ, अंदर बहुत रोना शुरू कर दी। एंड आई वाज लाइक, हे भगवान, ये क्यों ऐसे रोना आ रहा है, बिकॉज आई वाज टीनेजर देन and there were people around, right? So I didn't want to cry because बहुत बड़ी लाइन लगी रहती है to have the darshan. तो मैं उसी लाइन में लगी हुई थी, तो मैं पोछी जा रही हूँ और फिर वो tears stop ही नहीं हो रहा है। तो I was like, it's okay, now I'm not gonna keep wiping it, let me cry. उसके बाद by the end of it, जब मैं सामने आई उसके आइडल के, I felt like so weak in my knees कि मैं वहीं फॉल कर गई। साइड में पंडित जी होते हैं, उनके हाथ में कुछ तो होता है, आई डोंट नो, ऐसे वाला जो वो यहाँ पे इस तरह से किए, वहीं पे मैं गिर गई। जब यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप देयर, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं, सो यू हैव टू कीप एग्जिटिंग फ्रॉम द अदर साइड, इधर राइट हैंड साइड से। तो मैं नहीं कर पाई, पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मुझे आंसर चाहिए, आपने मुझे क्यों अपने आप से अलग किया। तो ये somehow ये वाली फीलिंग थी कि मैं कभी तो वन थी उनसे, मुझे अलग कर दिया गया है, मुझे यहाँ भेज दिया गया है। तो आई केप्ट आस्किंग, आपको पेन नहीं होता है मुझे इतने पेन में देख के, व्हाई डिड यू सेपरेट मी फ्रॉम यू। रोती गई, और मैंने बोला कि अगर आप नहीं मुझे आंसर करोगे ना, मैं यहीं रो रो के मर जाऊंगी, उठूंगी नहीं। जिद्दी, बहुत जिद्दी चाइल्ड, आई वॉज अ वेरी स्टबर्न किड। तो आई थिंक सारे जिद्दी लोग ध्यानी ही बनते हैं। हाँ, वो इमोशंस आता है ना, अंदर से आता है, और फिर वो आपको जिद्दी बना देता है। तो फिर मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, फिर पता है क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली उनको देखा नहीं, राइट हैंड साइड से एक फीमेल आई जिन्होंने वाइट कलर का साड़ी पहना हुआ था, उनका हेयर भी वाइट था, और वो आके ना, और उधर से कोई नहीं आ सकता क्योंकि वो एग्जिट साइड है, और इतना रश रहता है कि उधर से आना इज इम्पॉसिबल। उधर से आके उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा एज इफ शी इज अबाउट टू फॉल, और एक सपोर्ट चाहिए, तो मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे सर पे रखा, एंड आई फेल्ट दिस, इतना जैसे कोई रेन हो गया ऊपर से, एकदम एनर्जी का, बिल्कुल पूरे स्पाइन में सब जगह फैल गया वो दैट ब्यूटिफुल एनर्जी। मेरा रोना अपने आप बंद हो गया। उससे पहले लग रहा था कि माई हार्ट वॉज लाइक इट वॉज बीइंग रेंच्ड, कहना है ऐसे करके, अगर कोई दोनों साइड से ऐसे करके मोड़ रहा है कुछ, तो कैसा फील होता है कि हार्ट, बिल्कुल इट वॉज बीइंग रेंच्ड लाइक दैट, एंड टीयर्स वर कमिंग। बट जब वो हुआ ना, तो इतनी ज़्यादा शांति फील हुई, एकदम रोना बंद ही हो गया बिल्कुल। फिर मैंने देखा ये कौन फीमेल है, कौन है ये, ऐसे करके देखा, शी वॉज गॉन। फिर मैंने पलट के भी देखा, शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तो मुझे लगता है बाद में किसी ने सजेस्ट भी किया कि शायद वो शारदा माँ होंगी,
who came to just bless you, क्योंकि उनको पता होगा ये तो मेरा ज़िद्दी बच्चा है, ये उठेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद मैं उठी निकलने के लिए, और क्योंकि मैं उस समय बहुत थिन थी, बहुत सारा क्राउड था, मैं एकदम ही दब गई थी। आई वॉज लाइक अच्छा यहाँ मरना है मुझे लगता है। तो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि भगवान के ही प्लेस में मरूंगी। आई एम टोटली फाइन। आई कम्प्लीटली गेव अप इन अ वे, गेव अप कि स्ट्रगल करके बाहर जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कोई बात नहीं, छिप के मर जाओ कोई बात नहीं। बट किसी ने मेरा हाथ पकड़ा एंड समबडी पुल्ड मी आउट, और जैसे ही मैं निकली तो चुन्नू भैया को आगे देखी, तो मुझे लगा कि शायद इन्होंने निकाला है मुझे। आई आस्क्ड हिम कि भैया आपने पुल करके निकाला क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो तुम्हारा यहाँ पे इतनी देर से वेट कर रहा था, तुम कहाँ थे? तो आई डोंट नो हु केम, हु पुल्ड मी आउट। सो वो एक्सपीरियंस मेरा हो चुका था लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे उसमें गुरु नहीं थे। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड मच लेटर इन 2018 I got initiated in Ramakrishna order. So full circle, it came full circle. तो वो है मेरे गुरु। एक ध्यानी के इस मार्ग में एक समाधि का अनुभव करना बहुत इट्स क्या बोलते हैं, आप बुक्स में पढ़ते हैं समाधि का अनुभव से, जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में बात करते हैं, वो हमेशा हैं। तो आपने कैसे समाधि का एक्सपीरियंस किया? क्योंकि बहुत अद्भुत तरीके से आपने बुक में भी बताया कि जी आप कृष्णा से मिले। हाँ जी। जी, मैं बताना चाहूँगी ये 2014 में जब मैं ऋषिकेश गई थी अपनी दीदी के साथ, तो हमें बताया गया था कि एक ऋषि मुनि फॉरेस्ट में मेडिटेट कर रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है, जंगल में है बट ज़्यादा दूर नहीं है जिस आश्रम में हम लोग रुके हुए थे, रामा आश्रम में रुके हुए थे हम लोग। तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और दी जाएंगे वहाँ पे, बस देखने के लिए, जस्ट क्यूरियस। तो हम गए दूसरे साइड जंगल के और एक कुटिया देखी जहाँ पे एक ऋषि मुनि थे, वो बाहर थे उस समय, उन्होंने लंगोट पहनी हुई थी एंड ही वाज डूइंग सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बाहर। उन्होंने हमें देखा और फिर बोला अंदर जाके बैठिए। उसके बाद वो अंदर आए और हमें बताया कि ही वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर मी, ही न्यू दैट आई वॉज सपोज टू कम। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया उसके बाद, विच आई वुड नॉट लाइक टू शेयर ऑन दिस पॉडकास्ट, बट somehow he knew about my past lives and everything, and he told me a lot of things which is actually happening right now. So I know it for a fact that whatever he told then was the truth. And he initiated me in a mantra, and I kept meeting him, talking to him after that too. And I was very persistent that आप मुझे समाधि एक्सपीरियंस कराओ, तभी मैं आप पे बिलीव करूँगी। तो उन्होंने बोला कि डीप स्लीप भी समाधि ही है। तो मैंने बोला नहीं, डीप स्लीप तो सब एक्सपीरियंस करते हैं, ये डिफरेंट नहीं है। मुझे एक्चुअली में समाधि एक्सपीरियंस चाहिए जो मेरे लाइफ में रियल चेंज लाए। मैं इतना कुछ पढ़ी हूँ समाधि के बारे में, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, जस्ट कीप ऑन इट, अपना मंत्र करते रहो एंड जस्ट कीप ऑन इट। तो एक बार क्या हुआ, सुबह में मेरा हमेशा यही रूटीन रहता है कि मैं सुबह में मेडिटेट करती हूँ, उसके बाद फिर वॉक पे जाती हूँ, वॉकिंग मेडिटेशन करती हूँ, वापस आती हूँ, बैथ लेती हूँ और फिर से अपना ये वाला टाइम में, आफ्टरनून टाइम में ध्यान पे बैठती हूँ। So that was the time when I was taking a shower and I was listening to bhajan, Krishna bhajan. And this part was playing that मेरा श्याम प्यारा एक साइड and ये पूरा world of glitters एक साइड, gold and glitters, all of it on the other side. I would prefer my श्याम प्यारा. और ये चीज़ इतना मुझे ट्रिगर कर दिया, इतना पेन, विनोद अग्रवाल का भजन था ये, इतना ट्रिगर कर दिया पेन, आई वॉज लाइक क्राइंग फॉर गॉड। आई वॉज टेलिंग कि भगवान मैं आपका, और उस समय तक ऑलमोस्ट 5 साल हो गए थे मेरे को ये मंत्र करते हुए। आई वॉज लाइक इतने साल हो गए, आप आए नहीं मेरे पास, और मुझे बोला गया था कि ये आपको
हमेशा मन में करते रहना ये चैंटिंग. सो यू नो ऑल द टाइम ये मैं भी नहीं, खुद से नहीं कर रही थी, ये अपने आप ही हो रहा था कि हमेशा मेरे मन में भगवान की चैंटिंग चलती रहती थी. चाहे सुबह हो, कभी भी चलता रहता था अंदर. स्लीप में भी चलता रहता था. एज आई टोल्ड यू, आई एम अ लिटिल जिद्दी, सो मेरा माइंड भी उसी तरह का है, ढीठ सा है. तो आई वॉज क्राइंग टू गॉड कि भगवान आपने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए. एंड बहुत ज़्यादा अगेन पेन हो रहा था. तो आई सैट शावर में एंड आई वॉज होल्डिंग माई चेस्ट एंड देन आई कंप्लेन टू माँ कि माँ आप सुनो, ये यू नो ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, सेंड हिम टू मी, इस तरह से करके. और रोते रोते फिर आफ्टर वंस आई वॉज डन विद माई शावर, आई वेंट टू माई मेडिटेशन रूम एंड सैट देयर फॉर ध्यान. While I was doing dhyan, I felt a strong presence right in front of me. तो मुझे लगा, oh my God, what is this? Then from inside it came that Krishna has come. मेरे को हिम्मत नहीं हुई आँख खोलने की, बिकॉज मुझे लगा मैं आँख खोलूँगी ना तो ये जो मुझे फील हो रहा है शायद कृष्णा चले जाए, या यू नो. आई डिडंट ओपन माई आइज, आई जस्ट केप्ट माई आइज क्लोज्ड एंड आई जेस्चर्ड कृष्णा टू सिट. But, you know, he was not sitting for some reason. And I felt as if I have to leave my meditation chair and move to the other side. And I did that. And then I felt as if he sat there, and then he actually guided me into the deepest of meditation I have ever been in. Same thing, that, you know, see from where this sense of I is rising in your body. Divide your body. See from where this sense of I is rising. Is it rising from here, 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 you know? And when I was doing that, I felt a strong sense of I. जो देखो, हम लोग सबको पता है I exist. अगर मैं आपसे अभी पूछूं, do you exist? आंख बंद करके, तुम्हें बॉडी भी देखने का जरूरत नहीं है कि तुम हो नहीं हो, तुमको पता है यू एग्जिस्ट. डार्क रूम में भी बंद कर दिया जाए तो तुम बोलोगे हाँ मैं हूँ. अब वो एक सेंस है, ठीक है, वो ईगो सेंस है. और वो उस ईगो सेंस में क्या होता है ना, एक पार्ट है जो रियलिटी का है, जो ब्रह्म का है, जो क्लीन है, प्योर है, शाश्वत है, हमेशा से है. ये और ये बॉडी माइंड का दोनों चीज मिल गया है एक तरीके से. अब इन्हीं को हमें अलग करना है अपने विवेक से. ठीक है, कहते हैं ना राजहंस ऐसे होते हैं जो दूध और पानी मिला दो वो बस दूध पिएंगे. उस तरीके का हमें बनना है कि ये दोनों इतने डीपली मिला हुआ है कि हम इन्हें अलग नहीं कर पाते हैं. वही उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस कराया ये डीपेस्ट मेडिटेशन में. वो बिल्कुल ही पृथक हो गया, अलग हो गया. बॉडी, माइंड, थॉट्स, ये सब अलग हो गया. और जो मैं रियलिटी में थी वो मुझे इतना डीपली एक्सपीरियंस हुआ. वेल फॉर मी इट हैपन्स एज अ लाइट. इट्स लाइक अ गोल्डन वाइट लाइट, ब्राइट सा. इट कम्स अप एंड इट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब्स मी. अब ये होने लगा है जब भी डीप मेडिटेशन में जाती हूँ तो अब ये एक्सपीरियंस होता है. बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड इट इतना डीपली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. तो जब हुआ तो आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दिस लाइट दैट ओवरटुक मी, एंड दैट लाइट started to vibrate in each and every cell of my body. It was like this kind of, you know, each and every pore of your body was vibrating, like my body was vibrating with that extreme bliss, that light. और उससे लग रहा था ना कि मेरा जो संस्कार भी है ना सारा कुछ क्लेंस हो रहा है एक तरीके से. और फिर वो फैलना शुरू कर दिया. तो फिर आई स्टार्टेड फीलिंग एज इफ मेरे को बॉडी नहीं फील हो रहा था फिर मेरा. And it started expanding like the whole universe. Everything was in it. It was the universe, you know. और फिर मुझे इतना जो extreme joy feel हो रहा था, I wanted to thank Krishna for it. So I felt like coming out and thanking him. Thank you, Krishna, for making me experience this. And Krishna was like,
एकदम वहाँ से मूव नहीं करना, नॉट इवन अ फ्लिकर, मतलब थोड़ा भी, ये भी जो है ना, ये थॉट, ग्रैटिट्यूड का भी थॉट, ये भी एक थॉट है जो तुमको निकाल देगा उससे. डोंट मूव, जस्ट स्टे देयर. एंड आई, उसके बाद पता नहीं वो जैसे ही बोले, उसके बाद आई अगेन वेंट इनटू दैट होल एक्सपेंस, एंड आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग आई स्टेड देयर. But when I came out, I had no sense of body. So to test, I was like, ये मेरा हाथ है. You know, I was not feeling any sense of I. I stayed like that for a month. हर कुछ होता था, but I had no doership. मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ भी कर रही हूँ. It was like I was floating. Being state. Yes, yes. So I think that is the state where all of us need to be, you know, for forever, like to be a Jivan Mukht Sahaja Samadhi. That is the state I have to achieve. Yeah. वो सहज समाधि स्थिति हर एक क्षण जीना है, हर एक क्षण जीना है. और मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस में हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये डीपेस्ट मेडिटेशन से अपने आप ही हो जाएगा, वेयर इट विल बिकम एफर्टलेस, बिकॉज आई वॉज नॉट पुटिंग एफर्ट टू बी इन दैट स्टेट, इट वॉज हैपनिंग टू मी. तो वो आ जाना है. और अगेन टू एम्फसाइज, वी नीड a very concentrated mind, and a very concentrated mind is a very pure mind, which is, they don't have so much of vasanas, they don't want to do so many things, you know. जो भी उनमें vasanas भी होते हैं वो बहुत pure type के vasanas होते हैं. मुझे लगता है इस तरीके से. कितनी प्योरिटी आप रखते हैं. हाँ. है जो अनुभव आप कर रहे हैं ध्यान में, इन अनुभवों के द्वारा वही चीज़ आप ट्रांसलेट, जैसे आपने कहा कि एक अवेयरनेस के साथ, एक फोकस के साथ, एक प्योरिटी के साथ हमें उसको लेके आना है. ऐसा नहीं है कि हम संसार को छोड़ रहे हैं, आप संसारी हैं, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, और तब भी समय निकालते हैं अपने लिए. जैसे आप अभी पूरे जैसे माउंट कैलाश आपने बोला, जैसे आप ट्रैवल करके आए हैं. केदारनाथ गई थी, ओम पर्वत गई थी, आदि कैलाश गई थी. यस, सब कुछ करते हुए आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, और उसके साथ आप ध्यान को एक मुख्य पार्ट बनाते हैं. दैट इज सो ब्यूटिफुल. देखो, मैंने विशाल अपने हस्बैंड को ये बात बोली है कि मुझे ये तो करना है, ये श्योरिटी है. अगर मैं ये नहीं करूँगी और मेरा डेथ हो गया तो मैं बहुत रिग्रेट करूँगी. तो ये तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब देखो, तुम मुझे जाने नहीं दोगे पिलग्रिमेज पे या मंथ लॉन्ग रिट्रीट्स पे, तो मुझे तुम्हें डिवोर्स करना पड़ेगा. तो यू चूज. So he has agreed. Yeah, संसार में निर्वाण. It's also a support system. आपकी support system कितनी strong है. Yeah, and I feel when they are enabling that, मेरे बच्चे भी अपना ख्याल अच्छे से रखते हैं और ये समझते हैं कि मम्मा जो करने जा रही है ये अच्छी चीज़ है. तो इससे क्या होता है ना, जो भी मेरिट्स, और सबसे ज़्यादा मेरिट्स इसी से इकट्ठा होता है. जब आप ध्यान कर रहे हो, इससे ज़्यादा पुण्य का काम आप कर ही नहीं सकते, आपका माइंड कर ही नहीं सकता है. तो ये मेरिट्स जो आप ये कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ये शेयर होता है जो भी अनेबल करता है इस वर्क को. तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि ये मेरिट्स मैं आप लोग सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही होना है. This is how the law is designed. Yeah. Wonderful. आपने इतने गुरुओं से सीखा है, एंड वो सम टोटल हैं आप, क्योंकि आपके गुरु बुक्स भी हैं, किताबों के द्वारा भी आपका जो ज्ञान है, आपने इस बुक में भी, पेन में भी, यही इतने सारे एक लेफ्ट ब्रेन पर्सन को भी मेडिटेशन के साइंटिफिक बेनिफिट्स बताने के लिए. सो वही है, बिकॉज यू लिव इन कैलिफोर्निया, मतलब वहाँ पे मेडिटेशन शब्द भी एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में इस्तेमाल भी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि कोई सन्यासी या भगवान या बाबा बन जाओगे. सो इसलिए लोग माइंडफुलनेस, IBM, इन सारे कॉर्पोरेट्स में, गूगल, IBM, सभी लोग माइंडफुलनेस का शब्द इस्तेमाल करते मेडिटेशन ही है मोर और लेस, बट यूज़ करते हैं माइंडफुलनेस का. तो आप कैसे वेस्ट में रहते हुए ये मेडिटेशन को सभी तक पहुँचा रहे हैं, एंड आप मेडिटेशन का बेनिफिट या करने का जो मेथड है या सांस का जो विज्ञान है, आप कैसे समझाते हैं सभी तक? देखिए, एक तो पहले ये बुक लिख दिया. उससे पहले मैं डमारा किड्स
चलाती हूँ, अब उसको ऑनलाइन करिकुलम की तरह से अवेलेबल करा दिया है। पहले तो घर से ही चलाती थी बच्चों के लिए, वेयर आई यूज्ड टू टीच किड्स योगा, meditation, mindfulness, and I would even include lessons from भगवद गीता। तो इस तरीके से, और मुझे लगता है जितनी अर्ली आप स्टार्ट करो ना, उतना ये सीड आप में डीपर जाता है, and whenever you need it, it will sprout, you know. So I feel that it's very, very important आज के डेट में, with so much of media outpour and all these distractions that are there now, अगर हम बच्चों को अर्ली ऑन ही मेडिटेशन के बारे में सिखाएं, उनको बताएं कि देखो माइंड एक टूल है तुम्हारा, डोंट गेट यूज्ड बाय इट बट रादर यूज इट। तो ये आप अर्ली ऑन सिखा सकते हैं बच्चों को। मैंने देखा है बच्चों पे क्या ब्यूटीफुल इम्पैक्ट होता है इसका। They feel so relaxed, they become so focused, one-pointed, they are able to, so बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट होता है। उनका स्लीप इम्प्रूव कर जाता है, उनका कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव कर जाता है। जब पढ़ाई करते हैं तो वो फोकस से पढ़ाई करते हैं, तो ये सब चीज़ आता है। और वो जो बहुत हार्ड वायर्ड हम लोग होते हैं ना, हार्ड वायर्ड हैं, कुछ चीज़ें, टेंडेंसीज, कुछ चीज़ें परसू करने का, वो सारा बहुत अच्छे से एक रिफ्लेक्शन आ जाता है, एक इंट्रोस्पेक्शन आ जाता है बच्चों में भी, कि क्यों मैं इस तरीके से पुल या पुश्ड हो रहा हूँ किसी चीज़ों से। ये देखते हैं, माइंड को देखते हैं। वो जो दूरियां आती हैं ना अपने माइंड से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तभी आप माइंड को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज माइंड आपको यूज़ करता रहता है। एक पर्पस ऑफ लाइफ के लिए अपने क्या मेरा लाइफ का पर्पस है, अगर करियर वाइज हो या एक चाइल्ड को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर बुली हो रहा है उस बुली को कैसे हैंडल करना है, हर एक तरीके से एक सशक्त बना देता है। तो आप कैसे मेडिटेशन को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, इफ यू कैन जस्ट, बिकॉज आपने इस बुक में भी बहुत ब्यूटिफुली मेडिटेशन को एक साइंस के द्वारा, जैसे आपने कहा मेडिटेशन इज अ साइंस, तो कैसे आप बताते हैं? मेडिटेशन इज अ साइंस बिकॉज इट इज अ साइंस। अगर कोई भी साइंस, तो अगर आप साइंस पढ़ने गए हो स्कूल में, कोई प्रोफेसर आपको पढ़ाना शुरू करता है, तो वो जैसे आप शुरू ही करो ये बोल के कि मैं नहीं बिलीव करता। इज दैट अ वे टू स्टडी एनीथिंग? No, I'm going to tell you few techniques and then I will derive a conclusion out of those experiments that has been done and the facts that has come out of it, and then I'm teaching you that. ठीक है? तो imagine, you have to learn कि you should not get angry on others. ठीक है? It's not good for you. So how would you learn that? तो उसके लिए आपको ट्रेन करना होगा अपने माइंड को। कैसे? तो जैसे आपको किसी ने आपको बहुत ख़राब से बोल दिया, आपका इंसल्ट कर दिया, आपको गुस्सा आया, ठीक है, आपका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिव हो गया। अब आपको उससे बदला लेना है, उससे फाइट करना है। तो ये है नॉर्मल रिएक्शन एक किसी भी ह्यूमन का, जो अभी बस बिगनर सोल है, इसी तरह का उसका रिएक्शन होगा। बट इफ़ यू आर ग्रोइंग एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो एंड इम्प्रूव, देन व्हाट यू वांट टू डू इज़ यू वांट टू काइंड ऑफ ब्रिंग योर अटेंशन टू prefrontal cortex. And how do you do that? You do that by ये सब्जेक्ट हो गया कि आपको गुस्सा नहीं करना है। इमोशनली आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे एक विजुअल से, कि देखो जब मैं किसी पे गुस्सा करना चाहता हूँ, किसी से बदला लेना चाहता हूँ, तो मैंने एक कोल रखा हुआ है अपने हाथ में जो इस पे थ्रो करना है मुझे। ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने हाथ को पहले बर्न कर रहे हो। बुद्धा ने बोला था ना, यू आर बर्निंग योरसेल्फ फर्स्ट, राइट? एंड देन यू विल बी हर्टिंग द अदर पर्सन। कोयला अगर गर्म है या जल रहा है तो आप पहले खुद जलोगे और फिर आप किसी और को जलाओगे। कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है, किसी और को जलाओ, खुद जलो, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। तो ये विजुअल आपको अपने माइंड में बार बार लाना पड़ेगा। इमोशनल इस चीज़ को हमारे जो मेमिलियन ब्रेन है उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक है? और फिर
आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स एक्टिव होता है, क्योंकि आपने ये विजुअल लाया तो आपको समझ में आ रहा है कि ओहो पहले तो मैं ही जल रहा हूँ, राइट? उसके बाद कोई और जल रहे हैं। तो और जब जलना मतलब क्या एग्जैक्टली जब एंगर आप फील करते हो, सो व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी? आप में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है स्ट्रेस के कारण, और वो आपके बॉडी को हार्म कर रहा है, आपका हार्ट पैल्पिटेट कर रहा है, राइट? इट्स यू आर इन फाइट एंड फ्लाइट मोड कि क्या करना है, कैसे करना है, राइट? आपका खून जल रहा है बिल्कुल। इट्स नॉट गुड फॉर यू, राइट? ये बार बार आप एंगर करोगे तो आपको कोई डिजीज हो जाएगा, राइट? तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आप एक्टिव करते हो ये समझ के कि हाँ दिस इज व्हाट्स गोना हैपन, राइट? एंड देन यू नो देन इट बिकम्स योर नेचर कि नहीं, अच्छा तुरंत फिर तुमको एंगर आएगा और तुमको लगेगा ओहो इट्स नॉट गुड फॉर एनी ऑफ अस टू बी एंग्री, राइट? नॉट फॉर द पर्सन हुम आई एम एंग्री विद, नॉट फॉर माई सेल्फ, सो लेट मी नॉट बी एंग्री। इस तरीके से। तो आपने खुद की तो कंडीशनिंग आई थिंक इसके द्वारा खुद ब्रेक की होगी, और आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट वे जब हम हर एक कंडीशनिंग को एक राइट कंडीशनिंग के द्वारा बाहर आ सकते हैं। अगर एंगर हो, द्वेष हो, एक तरीके का एक फियर हो, हर बार आप इसके द्वारा एक फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा अवेयरनेस के द्वारा, उसके बाद उसको एक राइट रिप्लेसमेंट के द्वारा, राइट विजुअल के साथ, राइट एफर्मेशन के साथ आप उससे बाहर आ सकते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। सो श्वेता, मेरा लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है कि अब आप इस बुक के द्वारा आपने अनेकों लोगों के जीवन में एक लाइट, जैसे मैंने कहा, आप लेकर आ रहे हैं। अब क्योंकि ऑब्वियसली इन द मीडिया एंड स्टफ वो चीज़ें जो चल रही है दैट इज़ एनीवे वो आप हम कोई भी नहीं कुछ कर सकता उसके लिए। लेकिन अब जैसे आप खुद भी जैसे पूरे वर्ल्ड ओवर ट्रैवल कर रहे हैं, आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप सभी को क्या बोलते हैं, केवल शब्द के द्वारा आप उनको बाहर खींच सकते हैं। इसके द्वारा आप कितने लोगों को ध्यान के बारे में बता रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं रियली बिलीव करती हूँ इसमें कि ध्यान आपको बहुत हेल्प कर सकता है, और एक्चुअली वी आर ऑल लुकिंग फॉर दैट। We are actually looking for joy, happiness, fulfillment, and we want to avoid suffering. And this is the best way to do that. Because jo bliss we tap into, then we realize that, oh, it's inside us. And this is eternal. This is not going to leave you because you're not dependent on anything outside of you for that. Nothing external is required. So this is what we are searching for. अगर हम लोग बस रुक जाए, थोड़ा सा थमे और ये बात अच्छे से देखे कि यस दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, इमेजिन, तो फिर आप चेस करोगे क्या? फेम, मनी, पावर, वर्ल्डली नॉलेज चेस करोगे क्या? आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है आप कर सकते हो ये सब काम, बट आप जानते हो कि ये सब से मुझे रियल फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। आप अंदर से एक जॉय डिराइव कर रहे हो, वो जॉय आप इन्फ्यूज कर देते हो ये सारे चीज़ों में। तो ये डिफरेंस आता है, आई फील। जो चीज़ लिमिटेड है, कुछ समय के लिए रहेगा, उस पर ना फोकस करते हुए जो हमेशा के साथ रहेगा, जो आपकी आत्मा है, आपके सांसों के द्वारा अपने अंदर घुसने के लिए, अंदर झांकने के लिए, अंदर की क्या बोल सकते हैं, अंतर यात्रा के लिए। इट्स ब्यूटीफुल वे कि आप अपने जीवन का मकसद बना दिया है कि सभी को इस बात में लेके आना। आई एम सो हैप्पी टू मीट एक और इस संघ में एक और सज्जन सांगत्य के साथ एक और ध्यानी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अमूल्य। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लाइट, यू आर अ लाइट वर्कर। थैंक यू। एंड सभी के साथ ऐसे ही बांटते रहे हुए, वेटिंग फॉर बुक 2 क्योंकि और हिंदी में। एंड वी रियली सो हैप्पी टू फाइनली जो आप कर रहे हैं, एक तो खुद पर्पस जानना कि यस मुझे करना है, और एक्चुअली एक्ट करना उस पर, एंड नॉट सीइंग एंड टेकिंग एवरी स्टेप टू मेक श्योर दिस रीचेस मोर पीपल। सो थैंक यू श्वेता। Thank you. Can I end it with a prayer? बिल्कुल, please. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Ma Amritangamaya Om
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? ये एक पॉडकास्ट काफी है जिसे आप पेन से एनलाइटनमेंट तक जा सके, और इसका मार्ग, इसका माध्यम है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। आई अर्ज एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू टेक मेडिटेशन सीरियसली, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं तो पेन से आप खुशी की ओर जा सकते हैं, पेन से आनंद, एंजॉयमेंट, एंगर फ्री और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। आई माई सेल्फ मेडिटेट एंड आई नो श्वेता सिंह भी मेडिटेट करती हैं, और हम सभी को मेडिटेशन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बुक पेन इज द स्विफ्टेस्ट शॉर्टेस्ट बुक फॉर एनलाइटनमेंट। तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे अद्भुत लोगों से मिलते रहेंगे द स्वानुभव शो में। अगर हमें आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या डिफरेंट लगा, क्या अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लर्निंग्स शेयर करें। देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।